वालेकुम। अ, क्या हाल है? अल्लाहू अकबर। वालेकुम अस्सलाम। सर सानिया। Perché nessuno faceva questo trabalho uscito. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास हमने इंट्रिंसिक सिलेरी गैंग्लियन किया था ना? ठीक है? अच्छा, अब जो है हम यस, डन। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इट्स लाइक मैं बस हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है? हमारे पास 1 घंटा और 20 मिनट है, ठीक है? 10 बजे जो है ना तो फिर स्पेशलिटी क्लास होती है, ठीक है ना? सर,
एक मिनट में। ये अच्छा, तो ये हमारा पास क्या है, ये जो है ना, ये एरिया जो है ना, तो ये सुप्रा टेम्पोरल फोसा है। ठीक है, सुप्रा टेम्पोरल फोसा जो है, तो ये हमारे पास इसका फ्लोर जो है, टेम्पोरल सुप्रा टेम्पोरल फोसा जो है, इसका फ्लोर हमारे पास कौन कौन बोन बनाता है? तो इसका फ्लोर जो है, तो वो हमारे पास बनाता है लाइक फ्रंटल बोन, parietal bone, greater wing of spinae and squamous part of temporal bone। ठीक है। अच्छा, ये जो है, तो ये हमारा पास वो है, ये जहाँ पे ये चारों बोन हमारे पास मिलते हैं ना, इसको हम कहते हैं टेरियान। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेरियान। अच्छा, ये टेरियान जो है ना, तो इसकी भी लाइक अपनी इम्पोर्टेंस है ना, तो वो हमारे पास ये आता है, एक टेरियान जो है, तो हमारे पास इस पे क्या होता है ना, इसके डीपली क्या होता है, हमारे पास लाइक मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। लेकिन जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, तो की क्या होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी की हमारे पास इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अच्छा, अब जो है और क्या होता है इसकी डीप, और क्या होता है ना, आप लोगों ने सिर्फ एक चीज ये नहीं याद रखनी, इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी आपने नहीं याद रखनी सिर्फ, आपने पूरा होल जो है ना, लाइक ये अब डेवलपिंग एमसीक्यूज बन गया है ना, लाइक वन स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे ना हम, तो हमारे पास जो है, तो ये तो एक ये हो गया, एक जो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, वो भी इसके डीप होता है। अच्छा, अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो, अच्छा अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ना हो, तो फिर हमारे पास लेटरल सर्कस, जिसको हम सेल्वियन प्रेशर भी कहते हैं, सेल्वियन फिशर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वो भी लाइक ब्रेन से भी वो ना पूछना चाहे, तो फिर ठीक है, तो फिर हमारे पास होगा आप लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड, लेसर विंग ऑफ स्फीनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक टेरियान के लिए डेवलपिंग एमसीक्यूज है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है, अगर हमारे पास यहाँ पे वो हो, टेरियान पे जो हमारे पास जो इसका क्लिनिकल क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है, तो ये इसका है इपिड्यूरल हेमरेज। और जो एपिड्यूरल हेमरेज होता है, उसमें हमारे पास लूसिड इंटरवल होता है। अब जो लूसिड इंटरवल है, वो हमारे पास क्या है? लूसिड इंटरवल जो है, तो वो हमारे पास लाइक बंदा जो है, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। नहीं, लाइक सेल्वियन प्रेशर इज लेटरल सर्कस, लेटरल सर्कस। ठीक है। अच्छा, फिर ये तो था हमारे पास अच्छा, ये हमारे पास है सुप्रा टेम्पोरल फोर्स। अब इसके कंटेंट में हमारे पास क्या आएगा, लाइक हमारे पास इसके कंटेंट में क्या आएगा? तो टेम्पोरलिस मसल आएगा ना। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है इस लाइक इसकी बाउंड्रीज का भी बहुत लाइक डिटेल, अब उधर हम नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना, इसके बाद हमारे पास आप अगर रेमस ऑफ मैंडिबल को रिमूव करें ना, तो हमें मिल जाता है इंपीरियर टेम्पोरल फोर्स। ठीक है। अब जो इंफीरियर टेम्पोरल फोसा है, तो इसके हमारे पास वो क्या है, बाउंड्रीज क्या है? तो इंटीरियरली हमारे पास मैग्जिला आता है। ठीक है, इंटीरियरली मैग्जिला आता है। ये मीडियली जो है ना, तो ये लेटरल टेरिगैट प्लेट आता है, लेटरल टेरिगैट प्लेट। अब ये स्पिनाइड का पार्ट है। ठीक है। रूप में हमारे पास आता है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। ठीक है। और हमारे पास जो है पोस्टीरियरली जो है ना, तो वो आता है लाइक स्टाइलाइड प्रोसेस। ठीक है।
styloid process and mastoid process posteriorly। ये हमारे पास इंट्राटेम्पोरल फोसा के वो है। एक मिनट। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ठीक है। इंटीरियरली मैक्सिला, पोस्टीरियरली मास्टाइड प्रोसेस एंड स्टाइलाइड प्रोसेस, और जो है रूट जो है तो वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड, और मीडियली जो है ना वो लेटरल टेरिगाइड प्लेट है। अच्छा, अब जो है ना हमारे पास इस कंटेंट के बारे में भी पूछा जाता है, इंफीरियर टेम्पोरल फोसा के कंटेंट, ठीक है। तो इसके जो कंटेंट है ना तो इट्स लाइक बहुत सारे हैं, ठीक है। लाइक बस मैं आप लोगों को नाम ले लेता हूँ बस, लेकिन आपको आइडिया है इसका, इट्स नॉट ये इतना कोई वो नहीं है। इट्स लाइक टेरिगाइड मसल, फेट्स है, इंसर्शन ऑफ टेम्पोरलिस मसल है, कॉर्डा टेम्पेनाई है, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर ब्रांच आप जो मैं आपको कहा था, पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर ब्रांच, ये किसका था और ये कहाँ को सप्लाई कर रहा था, बताया मुझे। पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर ब्रांच किसकी ब्रांच थी? ये V3 की ब्रांच है कि V2 की? इट इज V2, ठीक है। और ये जो है अगर ये V2 है और ये सप्लाई किसको करते हैं, कौन से चीज को, कौन से चीज को? इट इज मोलर टीथ, ठीक। अच्छा चलो। इसके बाद हमारे पास होता है टेट्राइड वीनस प्लेक्सस, मैंडिबुलर नर्व एंड ब्रांचेस, ऑप्टिक गैंग्लियन एंड मैक्सिलरी आर्टरी। ये सब जो है ना हमारे पास इंफीरियर टेम्पोरल फोसा कंटेंट है। बस लाइक एक रीड आप इसको दे दे, अब बस और कोई ये इतनी खास चीज नहीं है। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिलरी आर्टरी की जो है ना। अच्छा, एक दो एमसीक्यूज मुझे मैंने और आप लोगों को हाईलाइट करवाने थे उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग था? अच्छा, जो हमारे पास जो है अच्छा ये थे। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताए ना कि जो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो हमारे पास कौन सी है? हाँ, फर्स्ट ब्रांच आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, अच्छा, ये जो है ना ये वाला जो है ना अभी तक जो था ना ये एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, अभी तक सॉरी ये क्या था, सुपरफिशियल नहीं, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी, अभी तक ये सही था, अभी तक ये सही था। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे बात पे यकीन है और आप लोग अपना चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो अब नए जो है ना लाइक न्यू स्टडीज में जो है ना ये चेंज हो गया है, ठीक है। एंड इट इज असेंडिंग पेरेंजियल ब्रांच, ascending pharyngeal artery. It is the first branch of uh, external carotid artery, ठीक है। वो अभी आपको आप लोगों पर है। अगर कोई सुपीरियर थायराइड को फॉलो करना चाहता है तो वो भी लाइक उन पर है, लेकिन लाइक नई स्टडी में जो है ना, और ये लाइक टेस्टेड स्टडी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास मीडियल ब्रांच तो वो कौन सी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की? यस, इट इज असेंडिंग पेरेंजियल। ये दोनों जो है ना, तो असेंडिंग पेरेंजियल के लिए ये दोनों एमसीक्यूज थे ना, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहे कि डॉर्सल ब्रांच तो फिर
मैं आप लोगों को कल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इतना वो नहीं किया था। चलो मैंने कहा ये वो ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा चलो, डॉर्सल ब्रांच बताएं मुझे, डॉर्सल ब्रांच। अब ये देखना तो आपको नजर आ पता चल जाएगा कि डॉर्सल कौन सा है। डॉर्सल कौन सा है, अभी नजर आ रहा है ना? पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल। अच्छा वेंट्रल बताओ, वेंट्रल कौन सा है? वेंट्रल, हाँ तीन है, तीन। फेशियल है, लिंगुअल है, सुपीरियर टायराइड है, और असेंडिंग पेरेंजियल जो है तो वो मीडियल है, और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है और मैक्सिलरी आर्टरी है वो टर्मिनल है। ठीक है। तो ये आप लोगों से मुझे वो करना था। ठीक है। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब ये मैक्सिलरी आर्टरी जो है ना, तो ये इस आर्टरी की ब्रांच है ना। अब हम मैक्सिलरी आर्टरी आज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैक्सिलरी आर्टरी है, ठीक। जो मैक्सिलरी आर्टरी है तो वो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक वन टर्मिनल एंड है, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन कौन सी आर्टरी देता है? तो मैक्सिलरी आर्टरी हमारे पास मीडियल मेनिंजियल आर्टरी देता है, ठीक है ना। मीडियल मेनिंजियल आर्टरी इज द branch of maxillary artery which is it passes into the foramen spinosum, ठीक है। इंटीरियर टेम्पेनिक आर्टरी, डीप आर्टिकुलर आर्टरी, इट्स जस्ट मैं आप लोगों को नेमिंग दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होती है तो वो ये वाला है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवा दी, ठीक है। टर्मिनल ब्रांच हो है आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। कौन सा वेंट्रल है, कौन सा डॉर्सल है, ठीक है। तो अच्छा, फिर हमारे पास आता है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, वो भी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन वो फोरामेन ओवेल से होती है, मेल वाला, MELE, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, इंट्रा ऑर्बिटल आर्टरी, स्पिनोपेलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर एंड लेसर पेलेटाइन आर्टरी, पेरेंजियल पेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जो है ना, आपने ये वाला जो है ना, जो स्पिनोपेलेटाइन है, जो स्पिनोपेलेटाइन है और जो स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन से भी पास करती है, वो एपिस्टेक्सिस में हिस्सा लेते हैं। ये आप लोग याद कर लें, ठीक है। ये आगे आएगा, ठीक है। चल, फिर इसके बाद जो है हमारे पास इपिड्यूरल हेमाटोमा, मैंने अभी आपको कराया है कि इसमें लेंस शेप जो है ड्यूरा होता है। सब ड्यूरल में हमारे पास क्रीशन शेप होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एपिस्टेक्सिस है, ठीक है। एपिस्टेक्सिस जो है ना, तो ये हमारे पास एपिस्टेक्सिस में हमारे पास क्या होता है? एपिस्टेक्सिस में हमारे पास हेजलबेक प्लेक्सिस बनता है, ठीक है। हेजलबेक प्लेक्सिस बनता है, तो यहाँ पे जो प्लेक्सिस बनता है तो उससे ब्लीडिंग होती है। अब हेजलबेक प्लेक्सिस में हमारे पास कौन कौन से आर्टरीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसमें कौन कौन से आर्टरीज के ब्रांच होते हैं, पहले आप इसको देखें ना। तो इसमें मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांच होते हैं, अभी जो हमने ऊपर किया। एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होते हैं, और एक फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। अच्छा, जो एक्सिलरी आर्टरी है और फेशियल आर्टरी है, दे आर ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एपिमेडल आर्टरी है, दे आर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये जो है ये यहाँ पे हेजलबेक प्लेक्सिस बनता है। सुपरफिशियल लेबाइल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये वाला। Greater palatine artery and spinopalatine artery which is the branch of maxillary artery,
In interior and posterior ethmoidal artery, which is the branch of ophthalmic artery, which is the branch of internal carotid artery, form Hazelbeck plexus. ठीक हो गया? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है ट्रायंगल ऑफ नेक। अच्छा, अच्छा, ट्रायंगल ऑफ नेक में हमारे पास जो सबसे पहले आता है, तो वो आता है पोस्टीरियर नेक ट्रायंगल। ठीक है? पोस्टीरियर नेक का ट्रायंगल जो है, तो इसको हमारे पास 2 में डिवाइड किया हुआ है। किसने इसको डिवाइड किया है? पोस्टीरियर ट्रायंगल को किसने डिवाइड किया हुआ है? पोस्टीरियर ट्रायंगल को हमारे पास डिवाइड किया है इंफीरियर बेरी ऑफ होमो हाइयाइड ने। ठीक है? इंफीरियर बेरी ऑफ होमो हाइयाइड ने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है? 2 ट्रायंगल्स में। एक जो है हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, ठीक है? और एक हमारे पास है सबक्लीवियन ट्रायंगल। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास अच्छा, अच्छा, ये इसका जो है मैंने आपको ये बताया था ना कि इसका फ्लोर कौन बनाता है? याद आ रहा है ना? अभी दोपहर को ही पढ़ाया था ना? इसका फ्लोर जो है तो वो बनाता है हमारे पास प्रीवर्टिब्रल लेयर, और रूफ जो है तो वो हमारे पास बनाता है कौन? इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है? अच्छा, अब ये इसके फ्लोर में हमारे पास और कौन-कौन से मसल होते हैं ना? तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास स्प्लिनियस कैपिटस होता है, लेवेटर स्केपुले होते हैं और स्केलीन होता है। ये हमारे पास इसके फ्लोर में मसल होते हैं, बस। ठीक है? ये हमारे पास था इंटीरियर ट्रायंगल। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है क्या? इसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर ट्रायंगल, सॉरी इंटीरियर ट्रायंगल, ये था पोस्टीरियर ट्रायंगल। अच्छा, इंटीरियर ट्रायंगल जो है तो ये हमारे पास क्या है? इसका क्या सीन है? इंटीरियर ट्रायंगल जो है ना तो वो हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है? एक जो है हमारे पास है सबमेंटल ट्रायंगल, एक है सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, एक है कैरोटिड ट्रायंगल और एक है हमारे पास मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है? अच्छा, ये जो सबमेंटल ट्रायंगल है, ये हमारे पास ये है, सबमेंटल ट्रायंगल। आप देखें ना, तो इसकी जो हमारे पास एक बाउंड्री है, तो वो मिड लाइन बनाती है। ठीक है? एक बाउंड्री जो है ना, तो वो हायर बोन बनाता है। ठीक है? ऊपर जो है, तो वो मैंडिबल है और इस साइड पे हमारे पास इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? आप देखिए, हमारे पास ये मिड लाइन हो गया। ठीक है? ये हमारे पास हाइट बोन हो गया। ये हमारे पास हो गया मैंडिबल। ठीक है? और ये हमारे पास हो गया इंटीरियर बेली ऑफ होमो सॉरी डाइगेस्टिक। तो ये हमारे पास है सबमेंटल ट्रायंगल। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सबमैंडिबुलर ट्रायंगल। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, जो हमारे पास सबमैंडिबुलर ट्रायंगल है ना, तो इसको डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल भी कहते हैं। इसको डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। और ये हमारे पास पर होता है, ये हमारे पास होता है बिटवीन द बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। हमारे पास कहाँ पर होता है? ये हमारे पास है बिटवीन द टू बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ये हमारे पास है इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ठीक है? और ये हमारे पास है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ठीक है? और ये हमारे पास हो गया सबमैंडिबुलर ट्रायंगल। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, इसके बाद है हमारे पास आता है कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है? जो कैरोटिड ट्रायंगल है ना, तो इसको हम मस्कुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। जो कैरोटिड ट्रायंगल है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मस्कुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। अच्छा, जो
मस्कुलर ट्रायंगल है, तो वो क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए मस्कुलर ट्रायंगल कहते हैं कि इसमें एक हमारे पास है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, एक जो है तो हमारे पास है सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड, और एक जो है तो हमारे पास है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टाइड। ठीक है? तो ये हमारे पास है कैरोटिड ट्रायंगल, और इसको हम मस्कुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने नोट करना है। Which of the following triangle present between the two body of digastric? Which of the following triangle is only muscular boundary? ठीक है? फिर हमारे पास आता है मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है? और जो है तो उसमें हमारे पास वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है? सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड है, एंड क्लेविकल है। ठीक है? तो ये हमारे पास था इंटीरियर ट्रायंगल। जो हमारे पास जो है कैरोटिड जो है ये सेम ही है। ठीक है? अच्छा, इसमें ये दूसरा जो है तो वो हमारे पास आता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ जो है तो वो हमारे पास क्या है? कैरोटिड शीथ जो है तो वो हमारे पास मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैरोटिड शीथ में हमारे पास कौन-कौन से वो होते हैं, फेशियाज़ होते हैं। लाइक इंटीरियरली जो है ना तो वो प्रीट्रेकियल फेशिया था, पोस्टीरियरली जो है तो वो प्रीवर्टेब्रल फेशिया था, और लेटरली जो है तो वो हमारे पास अ, तो और पोस्टीरियरली जो है तो वो हमारे पास था क्या ये इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है एक ट्रायंगल रह गया है। नहीं, नहीं, लाइक एक हमारे पास मस्कुलर ट्रायंगल होती है ना, और एक हमारे पास जो है तो वो ट्रायंगल है जिसकी बाउंड्रीज़ जो है ना तो सिर्फ़ मसल ने बनाई हुई है। इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। हाँ, लेटरली जो है तो वो इन्वेस्टिंग लेयर होता है। ठीक है? अच्छा, फिर इसमें हमारे पास होता क्या है? तो आप देखें इसमें हमारे पास होता है वेगस नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बाहर निकल जाती है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और कल ही पढ़ाया था कि इसके इंटीरियरली हमारे पास अंसा सर्विकेलस होता है, और इसके पोस्टीरियरली हमारे पास सिम्पैथेटिक चेन होता है। ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया कैरोटिड शीथ। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है अंसा सर्विकेलस, जो मैं आप लोगों को उधर करवा चुका हूँ। हाँ, ठीक है? जो है वो मैं आप लोगों को उधर करवा चुका हूँ। शुरू में आंसर सर्विकेल्स हो चुका है। हो चुका है ना, मतलब इसमें कुछ है नहीं। आंसर सर्विकेल्स जो है इट इज सप्लाई ऑल द इंफ्राहाइड मसल एक्सेप्ट टायरोहाइड। हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व होता है। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है तो ये हमारे पास इस तरह जाता है, और ये टंग के मसल को सप्लाई करता है। हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ C1 जो है तो ये जाता है, और हमारे पास जिनोहाइड और टायरोहाइड से हो जाता है। फिर C2 और C3 एक दूसरे के साथ जाते हैं, और वो C1 से भी एक ब्रांच निकलता है, और हमारे पास अंसा सर्विकेलस बनाता है। अंसा सर्विकेलस इंफीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ होमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायराइड को सप्लाई करता है। ठीक है? और ये जो है आप जो एमसीक्यू जो है तो ये इस तरह है कि इट सप्लाई ऑल द इंफ्राहायोइड मसल एक्सेप्ट टायरोहायोइड। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है टंग को। टंग जो है ना हमारे पास आप लोगों को पता है कि टंग को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इंटीरियर 2 थर्ड एंड पोस्टीरियर 1 थर्ड। जो किसने इसको डिवाइड किया हुआ है? इसको डिवाइड किया हुआ है हमने, हमारे पास इसको डिवाइड किया है सर्कस टर्मिनेलस ने। और यहाँ पे हमारे पास फोराmen सीकम है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये थायराइड ग्लैंड यहाँ से शुरू हुआ था। सर्कस टर्मिनेलस के करीब जो है ना हमारे पास जो पेपेले होती है तो वो सर्कमवेलेट पेपेले होती है।
ठीक है। अच्छा, फिर इसके ये टंग के 2-3 और एमसीक्यूज भी हैं। हम्म, अच्छा, टंग के। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास पेपेले है तो ये सर्कमवेलेट पेपेले हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सेंटर में जो है ना तो फिलीफॉर्म पेपेले होते हैं, और फिर इस तरह लेटरल पे हमारे पास फंजीफॉर्म पेपेले होते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास पोलेट पेपेले है तो ये हमारे पास ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं। फोलेट पेपेले जो है तो वो हमारे पास ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास जो है और कुछ है क्या है, ये स्वीट टेस्ट यहाँ पे होती है, साल्ट इधर। इट्स लाइक जस्ट गिविंग यू आइडिया। और जो बाइट टेस्ट है तो इधर होता है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर आप लोगों ने एक और चीज देखनी है ना, एक दो एमसीक्यूज, तीन एमसीक्यूज मुझे बताने है ना, कि all पेपेलेस हैव टेस्ट बर्ड एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेपेले। फिलीफॉर्म पेपेले हैव नो टेस्ट बर्ड। एक ही पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद all पेपेले all the पेपेले are line by non-keratinized non-keratinized stratified squamous epithelium except, तो वो है भी हमारे पास है epithelium, नॉन केराटिन नहीं है epithelium। और हमारे पास एक लास्ट जो है, लास्ट all the papillae are supplied by chorda tendini except circumvallate papillae which is supplied by glossopharyngeal nerve। तो ये पेपेले के जो है दो तीन एमसीक्यूज थे। ठीक है, नोट कर लिया ना। एक टेस्ट बर्ड वाला सब क्या बताए? जी, एक टेस्ट बर्ड वाला है। ठीक है। एक जो है इपिथीलियम जो है तो वो हमारे पास का जो है तो और जो वो है तो ये केराटिनाइज है पिपिल का। और लास्ट पॉइंट जो है वो, अच्छा वेट करें एक एक मिनट। अच्छा, ठीक है, अभी मैं रिपीट करता हूँ कि जो सारी ऑल पेपिलरीज हैव टेस्ट बर्ड। ठीक है, ऑल द पेपिलरीज हैव टेस्ट बर्ड एक्सेप्ट फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली पे टेस्ट बर्ड नहीं होते। एक ही एमसीक्यूज है। फिलीफॉर्म पेपिली की इपिथीलियम नॉन केरेटिनाइज है, ये दूसरा एमसीक्यूज है। और फिलीफॉर्म पेपिली को जो सॉरी सर्कमवेलेट पेपिली है तो उसको सप्लाई करते हैं हमारे पास ग्लॉसोपेरिंजियल नर्व, बाकियों को सप्लाई करता है कॉर्डा टिम्पेनाई। बस आप देखें ना, जो सर्कमवेलेट पेपिली है ना तो वो तो हमारे पास आता है इंटीरियर टू थर्ड में, और इंटीरियर टू थर्ड को हमारे पास कॉर्डा टेंटिनाई सप्लाई करता है, कॉर्डा टेंटिनाई। लेकिन
हमारे पास जो सर्कमवेलेट पेपिरी है तो ये आता है इंटीरियर टू थर्ड में, लेकिन इसको फिर भी सप्लाई ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व करता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिफरेंशिएशन मालूम करना कि भाई ये वाला इससे क्यों डिफरेंट है। ठीक है, अब तीनों नोट हो गए। चलो, फिर इसके बाद अच्छा, केराटिनाइज वाला जो है तो वो फिलिफॉर्म में है। यस। अच्छा, बाकी सब नॉन केराटिनाइज सेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, बाकी सब। चलो चलो, अभी भी बहुत है, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है टंग की मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई। जो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग है तो उसकी जो सेंसरी सप्लाई है तो वो लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और जो टेस्ट जो है तो हमारे पास कॉर्डा इन्फिनाई ऑफ फेशियल नर्व है। जो पोस्टीरियर वन थर्ड है तो इसकी जो सेंसरी और टेस्ट दोनों ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है। और जो मोटर सप्लाई है तो मोटर सप्लाई जो है तो वो हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व है कि हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई ऑल द मसल ऑफ द टंग एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस which is supplied by pharyngeal branch of vagus nerve. All the tongue muscle is supplied by hypoglossal except except palatoglossus which is supplied by pharyngeal branch of vagus nerve. ठीक हो गया? चलो, अच्छा, फिर आप लोगों को तो पता है कि हमारे पास ये फेशियल नर्व में करवा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है चलो 3 मिनट ब्रेक लेते हैं। 3 मिनट। 3 मिनट। अच्छा, हाय, ठीक हो गया। सारा करवाऊँ, सब खत्म हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, दिखाता हूँ। ईयर तो 10 मिनट की टॉपिक है मना। आप लोगों ने ईयर को स्पीड से पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर तुबा। लाइक अब मैं लाइक अब मैं मिस नहीं कर रहा ना। लाइक आप लोगों को आप लोग जो है ना रिकॉर्ड हो रही है ना, तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं ना। लेकिन अगर टाइम पूरा हो गया, ठीक है, और चीजें मिस हो गई ना, तो दे विल बी नॉट रिकवर, वो फिर रिकवर नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोग दोबारा भी कर सकते हो इसको। अच्छा, ये उससे जाने से पहले ना मैं ये डॉक्टर उसको फेशियल नर्व पाल्सी करवा करवा लूं पहले, इसका ये लांजा खत्म हो जाए। चल, हाँ, ये फेशियल नर्व पाल्सी पहले करते हैं भाई, बाकी सब छोड़ो। हमारे पास सीन इस तरह होता है ना, इसको समझे। इस इस बेचारे से फेशियल नर्व पाल्सी की टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा, हमारे पास ये होता है ना कि हमारे पास जो वो होता है फेशियल नर्व न्यूक्लियस होता है, ये इसमें सही नहीं है। न्यूरो में ओपन करता हूँ। फेशियल नर्व वाला सीन क्लियर हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिट शिट शिट।
चलो, ये है हमारे पास फेशियल नर्व पॉलिसी। अच्छा, हमारे पास होता क्या है? सीन हमारे पास ये है ना कि हमारे पास जो फेशियल नर्व होते हैं ना, तो इसके 2 न्यूक्लियस होते हैं। इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। सुपीरियर न्यूक्लियस और इंफीरियर न्यूक्लियस, ठीक है? और हमारे पास जो है तो फेशियल फेस होता है। लाइक आप लोगों ने हँसना नहीं है, मैं एक बस ये फेस है, ठीक है? अच्छा, फिर जो है चलो, ये भी हो गया, ये नाक हो गया। अच्छा, बस कर। अच्छा, चलो। अच्छा, इस तरह सीन है ना कि हमारे पास जो है, जो अपर न्यूक्लियस है ना, अपर फेस, तो अपर फेस को जो है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि को अपर फेस को जो है ना, ये हमारे पास फेशियल नर्व न्यूक्लियस है ना, ऊपर जो है ना, हमारे पास क्या होता है, ऊपर हमारे पास होता है, ये हो गया हमारे पास फेशियल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है? और ऊपर जो है हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो है ना, तो उसको सिग्नल आते हैं। जो हमारे पास जो अपर न्यूक्लियस है ना, तो उसको इस साइड से भी सिग्नल आता है, ठीक है? और उस साइड से भी सिग्नल आते हैं, ठीक है? इस साइड से भी सिग्नल आते हैं और उस साइड से भी आते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो लोअर न्यूक्लियस है ना, तो उसको सिर्फ़ हमारे पास नीचे एक साइड पे सिग्नल आते हैं, अपनी साइड से सॉरी, मैंने दूसरे साइड से लिया है। अपने साइड से ही सिर्फ़ उसको सिग्नल आते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी तरह ही हमारे पास जो है आप देखें तो ये हाँ, सही है ना? इसी साइड से ही उसको सिग्नल आते हैं। इस तरह ये दूसरे का भी सीन है। लाइक हमारे पास उस साइड से भी इसको सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है? और अपने साइड से भी। लेकिन जो लोअर फेस है, तो उसको सिर्फ़ एक साइड से सिग्नल आ रहा है, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो अपर फेस को सप्लाई करता है, तो ये अपर फेस को सप्लाई करता है, ठीक है? और ये जो है, तो ये हमारे पास लोअर फेस को सप्लाई करता है। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, जो मैं अभी आप लोगों को करूँ, ये वाले जो है ना, ये अपर पोर्शन में आते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन में आते हैं लीजन। अगर यहाँ पे लीजन हो तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। इसके बाद जो लीजन होना इसके बाद, ठीक है? या ये येलो या ये पर्पल जो है, इसको अगर लीजन होना तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन में आता है। सपोज़ अब आप लोग मुझे बताएँ कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पे नर्व कट गया, हमारे पास यहाँ पे नर्व कट गया, तो हमारे पास क्या होगा? अपर पेज भी बढ़ जाएगा और लोअर पेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन सपोज़ हमारे पास और क्या हो गया? हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे एक लीजन हो गया, ठीक है? लाइक हमारे पास इस साइड का लीजन हो गया। सपोज़ हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला न्यूक्लियस फेशियल न्यूक्लियस चला जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा। लेकिन हमारे पास जो फोरहेड है वो स्पेयर होगा, क्यों? क्योंकि उसको अपोज़िट साइड से भी सप्लाई मिल रही है, ठीक है? अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये आप इससे आप लोगों ने क्या समझा है? आप लोगों को ये समझना है, मैं अभी आप लोगों को एक मैंने ये डायग्राम के फॉर्म में बताया ना, अब ये मैं आप लोगों को ज़बानी बताता हूँ। ज़बानी इस तरह है ना कि हमारे पास जो अपर फेस है, तो उसको उसको दोनों साइड से
इस अपर फेस को दोनों साइड से सप्लाई मिलती है, ठीक है। और जो लोअर फेस है तो उसको सिर्फ एक साइड पे सप्लाई मिलती है। तो अगर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो हमारे पास फेस पेयर होगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में हमारे पास फेस जो है तो वो स्पेयर नहीं होगा, फोरहेड स्पेयर नहीं होगा। अच्छा, आप लोग समझ में कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा कि आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। चलो फिर से ट्राई करते हैं, चलो फिर से ट्राई करते हैं। ये हमारे पास है फेशियल नर्व की न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास है फेशियल नर्व की न्यूक्लियस, ठीक है। ये सुपीरियर न्यूक्लियस और इंफीरियर न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ है। ये हमारे पास है मोटर कॉर्टेक्स। जो सुपीरियर न्यूक्लियस है ना, तो उस इसको ये वाला मोटर कॉर्टेक्स भी सप्लाई करता है, और ये वाला मोटर कॉर्टेक्स भी सप्लाई करता है, ठीक है। और जो इंफीरियर न्यूक्लियस है ना, तो उसको सिर्फ एक साइड वाला मोटर कॉर्टेक्स सप्लाई करता है, ठीक है। फिर जो अपर न्यूक्लियस है, अपर न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास अपर फेस को सप्लाई करता है, लाइक फोरहेड और इस रीजन को सप्लाई करता है। और जो हमारे पास जो लोअर न्यूक्लियस है, तो वो हमारे पास इस रीजन को सप्लाई करता है। अब सपोज आप लोग मुझे बताएं कि हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी हो गई, ये वाले नर्व्स चले गए, ठीक है। तो हमारे पास, मैं कहता हूं कि फोरहेड जो है तो वो स्पेयर होगा। आप लोग मेरे साथ बिलीव करते हो कि फोरहेड स्पेयर होगा? रिदा? ठीक है। और अगर हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन जो है तो वो उसकी रीजन होगी, तो हमारे पास पूरा हाफ फेस चला जाएगा। यस, ठीक है। बस अब मुझे, अभी मैं भी सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ आप लोग समझ गए। पहले वाले में तो मैं भी नहीं था कि मैं इनको क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये डॉक्टर रेदा का टेंशन बढ़ गया। अब मेरी टेंशन बाकी है। लांजा जो है ना, तो ये लाइक लांजा जो है ये लाइक वो होता है, प्रॉब्लम को कहते हैं, मसले को कहते हैं लांजा। और जो वो है वड़ गया, तो ये तो सिर अफजल का है। वड़ गया का मतलब ये है कि बस उठ गया, गिर गया, तबाह हो गया। अच्छा, चलो, डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, खत्म हो गया, हाँ। ठीक है, चलो। इसके बाद हम आते हैं उसमें, उम, नहीं, फ्लॉप तो न मत बोले। इट्स नॉट अ फ्लॉप। ये तो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट पे हो आ गई हो। ये फ्लॉप नहीं है, ये टॉप करने को कहते हैं। अच्छा, चलो। तो अब जो है लाइक मुझे ईयर करना है, नोज करना है, आई तो मैं ज़्यादा कर चुका हूँ। चलो, जितना कर सकता हूँ वो मैं करवा देता हूँ, बाकी देख लेंगे। लेरिंग्स, फेरिंग्स, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। लेरिंग्स, लेरिंग्स भी रहता है, फेरिंग्स भी रहता है। चलो, अब क्या करते हैं?
अच्छा, तो हमारे पास जो है ये साइनसेस है, ठीक है? तो हमारे पास फ्रंटल साइनस है 2, फिर एटमाइडल साइनसेस है, फिर स्पिनाइट साइनसेस है और फिर मैक्सिलरी साइनसेस है। साइनसेस क्या है? साइनसेस जो है ना तो हमारे पास कैविटीज़ है विद एयर और हमारे पास हेल्प करती है टू डिक्रीज़ वेट। कैविटीज़ फिल विद एयर टू डिक्रीज़ वेट, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास ये आता है लेटरल वॉल ऑफ द नोज़। लेटरल वॉल ऑफ द नोज में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लाइक हमारे पास क्या है? हमारे पास एला एला ऑफ द नोज है, हमारे पास नेज़ल बोन है, हमारे पास पिनाइड बोन है, हमारे पास ये क्या है? कौन-सा बोन है? एटमाइड बोन है, ठीक है? हमारे पास पिनाइड बोन है। इस तरह हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है, हमारे पास मैक्सिलरी बोन है, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये तो बहुत सारे बोन हैं, ये तो कौन याद रखेगा? अब हम सेकंड ईयर के वो नहीं है कि हम उसकी फॉर्मेशन करें ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो ये है कि हमारे पास जो मिडल नेज़ल कॉन्का है और सुपीरियर नेज़ल कॉन्का है ना, तो वो एटमाइड बोन की पार्ट है। लेकिन जो इंफीरियर नेज़ल कॉन्का है ना, तो वो अपना सा अलग बोन है, बस, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें जो है ना, तो इन ये हमारे पास सुपीरियर कॉन्का है, ये मिडल कॉन्का है और ये इंफीरियर कॉन्का है और इसमें हमारे पास मिएटस होते हैं। सुपीरियर मिएटस, मिडल मिएटस और इंफीरियर मिएटस और मिएटस जो है ना ये लाइक नाली को कहते हैं और कॉन्का जो है ना तो वो उभरी हुई चीज़ को कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास ये है, ठीक है? अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास जो सबसे लार्ज कॉन्का है ना, लार्ज कॉन्का, तो वो इंफीरियर नेज़ल कॉन्का है और जो सबसे लार्ज मिएटस है ना, तो वो मिडल मिएटस है, ठीक है? तो बॉन्ड जो है ना तो वो आप लोग खुद डायग्राम में देखते हैं, जो एमसीक्यूज़ पॉइंट्स थे तो वो मैंने बता दिए, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि लेटरल पे हमारे पास इन मिएटेसिस को जो है ना तो स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना तो सुपीरियर कॉन्का के ऊपर हमारे पास होता है क्या? स्पिनो-एटमाइडल रेसेस। स्पिनो-एटमाइडल रेसेस ये सारे एमसीक्यूज़ है, ठीक है? कि कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है? जो स्पिनो-एटमाइडल रेसेस है, तो वो हमारे पास उसको क्या ओपन होता है? उसको हमारे पास ओपन होता है स्पिनाइरल एयर साइनसेस, ठीक है? फिर हमारे पास आता है सुपीरियर मिएटस को। सुपीरियर मिएटस को हमारे पास ओपन होता है पोस्टीरियर एटमाइडल एयर साइनसेस। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अ, मिडल मिएटस। तो मिडल मिएटस में हमारे पास अनबुला एटमाइडेलस को ओपन होता है मिडल एटमाइडल साइनस। इन हायाटस सिमिनुलेरस ये हायाटस सिमिनुलेरस है। इस पे ओपन होता है मैक्सिलरी एयर साइनस, इंटीरियर एटमाइडल साइनस और फ्रंटल साइनस और इंफीरियर मिएटस को हमारे पास ओपन होता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है? अच्छा, ये तो हमारे पास वही है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सर्कस टर्मिनलिस होता है, वहाँ पे फोराmen सिकम होता है, वहाँ से थायरॉइड ग्लैंड शुरू होता है और फिर ये नीचे-नीचे आता है और फिर यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है। अगर हमारे पास इस ग्लैंड की जो है ना, इस डक्ट की टायरोग्लॉसल डक्ट की जो है ना, तो वो उसकी रेमिनेंट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट, ठीक है? अच्छा, चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है थायरॉइड, नोज़ भी बढ़ गया। ओह हो हो! 5 मिनट में, बल्कि 4 मिनट में, बहुत तेज़ हूँ ना? नहीं, आप लोगों को तो आइडिया हो रहा है ना, लाइक इस तरह तो नहीं है कि मैं बिल्कुल लाइक एमसीक्यूज़ तो मैं आप लोगों को हाइलाइट करवा रहा हूँ ना और वर्ड भी कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन बाद में आप लोगों ने इसको देखना होगा, जो लाइक लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, चलो लिरिक्स में आते हैं। सब्र कर मैं कुछ कहूँ। इरफान में जब स्लो पढ़ाता था, लोग कहते थे कि तुम स्लो पढ़ा रहे हो। उसकी वजह से
अब हम आते हैं लेरिंग्स में। अब लेरिंग्स में हमारे पास क्या-क्या है? हम्म, Ulcera minever, Feriformis fossa, नर्व सप्लाई। आसान है, लेरिंग्स में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेरिंग्स में सबसे पहले हमारे पास होते हैं कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस, ठीक है? जो कार्टिलेजेस होते हैं तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है अनपेयर्ड कार्टिलेजेस। चलो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है अनपेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है? उसमें हमारे पास होता है थायराइड, क्रिकॉइड, एपिग्लॉटस, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास होता है पेयर कार्टिलेजेस, ठीक है? इसमें हमारे पास आता है एरेटनाइड, यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, ठीक है? अब इसकी जो है ना लाइक एक तो ये हो गए, टोटल हमारे पास 9 कार्टिलेजेस है। टोटल 9 होते हैं। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना ये हाइलाइन कार्टिलेज है, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज है, ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। एरिथनाइड जो है तो ये 2 में डिवाइड है। बेस जो है तो वो हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज है, और जो एपेक्स जो है तो वो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। अच्छा, फिर ये हमारे पास कॉर्निकुलेट भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है, और क्यूनिफॉर्म जो है वो भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। समझ रहे हो मैंने क्यों लिखा? ठीक है, चलो। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या क्या। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं उसके पास तो ये हमारे पास एपिग्लॉटस है, ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है, ये हमारे पास एरेटनाइड कार्टिलेज है, और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है? और ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। बाकी कौन क्या-क्या है, कौन क्या-क्या है, ये मैं आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? अच्छा, फिर ये हमारे पास आता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज में ये हमारे पास होता है वोकल लिगामेंट्स, वोकल लिगामेंट्स, और फिर यहाँ पे हमारे पास होता है एरिथनाइड कार्टिलेज, और इन वोकल लिगामेंट्स के दरमियान जो स्पेस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेमा ग्लॉटस, रेमा ग्लॉटस। अच्छा, अब जो है आप लोग मुझे ये बताएं कि इसको जो है ना, इसको इस ये इस शेप में था, इसको इस शेप से इस शेप में कौन लेकर आता है? इस शेप से इस शेप में कौन लेकर आता है? हम्म, जल्दी करें। यस, इट इज पोस्टीरियर ट्रिकोटायराइड, ठीक है? इट इज, इसमें कौन लेकर आता है? पोस्टीरियर ट्रिकोटायराइड। इट इज कॉल्ड एबडक्शन, इट इज एबडक्शन, ठीक है? अच्छा, और इसको वापस कौन लेके जाता है इस पोजीशन में? इस पोजीशन में वापस कौन लेके जाता है? हाँ, यस, इट इज, ये जो है हमारे पास है लेटरल क्रिको एरिथनाइड। चलो, अच्छा, अब मुझे ये बताए कि इसको आ, हमारे पास इसको रिलैक्स कौन करता है? इस चीज को रिलैक्स कौन करता है? इस चीज को रिलैक्स कौन करता है? हाँ, टायरोएरेटनाइड। रिलैक्स कौन करता है? दो करती है, टायरोएरेटनाइड, और दूसरा जो है तो वो है वोकेलस। चलो, अब इसको वापस टेंस कौन करता है?
टेंस कौन करता है? टेंस कौन करता है? क्रिको एरिथनाइट। ठीक है, जबरदस्त। क्रिको एरिथनाइट। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कि उम्म, एक और मोमेंट है, एक और मोमेंट है। चलो, इतना काफ़ी था। चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये वही चीज़ है, हमारे पास लेरिंक्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है वो सुप्राग्लॉटस, फिर हमारे पास आता है ग्लॉटस, फिर हमारे पास आता है हाँ, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है सबग्लॉटस और एक हमारे पास आता है ट्रेकिया। ठीक है? जो हमारे पास एपिग्लॉटस जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सुप्राग्लॉटस है, तो ये हमारे पास एपिग्लॉटस से कंटिन्यू होता है और हमारे पास वेस्टिबुलर फोल्ड तक जाता है, फाल्स वोकल कॉर्ड तक। ठीक है? जो हमारे पास ग्लॉटस है आ, हाँ, टायरो एरिथनाइड अलोंग विद पिच। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो है जो ग्लॉटस है, तो ये हमारे पास वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो वो है सब ग्लॉटस है, तो सब ग्लॉटस हमारे पास कहाँ से होता है? फ्रॉम वोकल कॉर्ड से लेकर हमारे पास ट्रिकिया तक सब ग्लॉटस होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास वल्सरवा मेनोवर हमारे पास क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट करता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है? फिर ये हमारे पास एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं फिरिपॉर्म फोसा। फिरिपॉर्म फोसा, जो फिरिपॉर्म फोसा है, तो इसको हम स्मगलर फोसा भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली जगह जो है ना, ये ये हमारे पास है, हमारे पास जो इस डायग्राम में जो है ना, इट इज लाइक जो ग्लॉटस पे जो है ना, करीब यहाँ पे जो स्पेस होता है, यहाँ, तो इसको हम कहते हैं स्मगलर फोसा या फेरिफॉर्मस फोसा। इसका जो लेटरल जो है ना, इसके लेटरल के बारे में एमसीक्यूज आता है कि लेटरली इसको कौन बनाता है? तो लेटरली जो है ना, इसको टायराइड ग्लैंड बनाता है और मीडियली जो है ना, तो इसको एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बनाता है। एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, बस इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि लेटरली कौन बनाता है और मीडियली कौन बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरनल लेरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक दो एमसीक्यूज है कि ऑल द मसल ऑफ थायराइड ग्लैंड आर एब्डक्टर एक्सेप्ट पोस्टीरियर क्रिको एरेटनाइड। सॉरी, ऑल द मसल आर एडक्टर एक्सेप्ट पोस्टीरियर क्रिको एरेटनाइड। और फिर दूसरा जो है, ऑल द मसल ऑफ द लेरिंग इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरिंजियल नर्व except one muscle which is cricothyroid which is supplied by external laryngeal nerve। ठीक है, हाँ, स्कार जो भी है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई तो मैंने आप लोगों को बता दी, मोटर नर्व सप्लाई बता दी, और सेंसरी नर्व सप्लाई जो है, तो अबाउ द वोकल कॉर्ड जो है, तो हमारे पास इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, और बिलो द वोकल कॉर्ड जो है, तो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अबाउ द वोकल कॉर्ड जो है, तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व, बिलो द वोकल कॉर्ड जो है, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। हम्म, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है आप अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वो इंफ्राटेम्पोरल। अच्छा, ये हमारे पास है टिरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल को कनेक्ट करता है टू टिरिगो पेलेटाइन पोसा। ठीक है, टिरिगो मैक्सिलरी फिशर जो है, ये हमारे पास इंफ्राटेम्पोरल को टिरिगो मैक्सिलरी फिशर कनेक्ट करता है टू टिरिगो पेलेटाइन पोसा। और टेरिगो पेलेटाइन फोसा जो है, तो वो स्पिनो पेलेटाइन फोरामेन के जरिए नेजल क्यूविटी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा,
फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो इसकी बाउंड्रीज है, टेरिगो पैलेटाइन फोसा की बाउंड्रीज है। तो बस ये लिखे हुए है कि इंटीरियरली इट इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला, इंटीरियरली बाय pyramidal process of palatine bone, medially by perpendicular plate of palatine bone, posteriorly by pterygoid process, superiorly by greater wing of sphenoid, and laterally by pterygomaxillary fissure। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो ये है उसके। अच्छा, फिर हमारे पास जो है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फोरामेन होते हैं ना। अब देखिए ये हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, ये वाली जगह जो है ना तो ये हमारे पास है टेरिगो पैलेटाइन फोसा, और ये हमारे पास पिनो पैलेटाइन फोरामेन है। लाइक जो हमारे पास जो टेरिगाइड फोसा है तो ये लेटरली कनेक्ट होता है हमारे पास टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के साथ, और इंपीरियरली हमारे पास कनेक्ट होता है टू नेजल कैविटी बाय स्पिनो पैलेटाइन फोरामेन। इंपीरियरली तो ये पैलेटाइन केनाल के साथ कनेक्ट होता है, सुपीरियरली ये कनेक्ट होता है इंपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ। ठीक है, और मीडियली यहाँ पे हमारे पास पेरेंजियल केनाल, टेरिगाइड केनाल, एंड फोरामेन रोटंडम होता है। बाकी इससे क्या क्या चीजें पास करती है, बाकी सारों को इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडियली कौन है, सॉरी, मीडियली कौन है, लेटरली कौन है, इंपीरियरली कौन है, सुपीरियरली कौन है, और ये कहाँ पर है। अच्छा, फिर इसके बाद स्काल्प तो मैं करा चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, ये स्काल्प की जो है ना तो ये उसकी ब्लड सप्लाई और सेंसरी सप्लाई है स्काल्प की, ये मैंने नहीं कराया है, आपको रीड आउट कर देता हूँ। तो इसकी जो यहाँ की वाले जो है तो ये हमारे पास है सुप्राट्रोक्लियर नर्व एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है ज़ाइगोमेटो टेम्पोरल नर्व, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी ऑफ क्रेनियल नर्व 5। फिर यहाँ पे हमारे पास है आरिको टेम्पोरल नर्व, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। और फिर ये जो है ना हमारे पास लेजर ऑक्सीपिटल नर्व एंड ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ सेकंड सर्वाइकल नर्व। फिर आर्टरीज है सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, posterior auricular artery, which is the branch of external carotid artery, occipital artery, which is the branch of internal carotid artery। तो ये हमारे पास स्काल्प की जो है ना एरिया वाइज और उसके ब्रांचेस और उसकी सप्लाई है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ये सेंसरी सप्लाई है। तो जो हमारे पास फ्रंट ऑफ दो वो है नेक है, तो ये हमारे पास C3 है, ये वाला एरिया C4 है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो ऑक्सीपिट है तो ये C3 है। फिर जो नेक, पोस्टीरियर नेक जो है तो वो C4, C5, C6 है। और फिर ये वाला जो है ये ट्राइजेमिनल फर्स्ट ब्रांच है, ये ट्राइजेमिनल 2 है, और ये भी ट्राइजेमिनल 2 है, ये C2, C3, C4। ठीक है, लाइक आप इमेज को देख के जो है ना बस माइंड में रख लो। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ओरल कैविटी, नेजल कैविटी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो है पेलेटाइन फोसा है। पेलेटाइन फोसा की पिलर्स को हम देख लेते हैं कि जो पेलेटाइन फोसा की जो पिलर है ना, हाँ, मैंडिबुलर रीजन जो है तो वो B3 से होगा, बिल्कुल इसने गलत किया हुआ होगा, मे भी वो कहा गया। अच्छा, हमारे पास पेलेटाइन फोसा है। ठीक है, पेलेटाइन फोसा का जो इंटीरियर पिलर होता है, इंटीरियर टॉन्सल पिलर, टॉन्सल होता है, सॉरी, टॉन्सलर फोसा होता है, पेलेटाइन नहीं, टॉन्सलर फोसा होता है। ठीक है, तो इसका जो इंटीरियर टॉन्सल पिलर है तो वो कौन बनाता है, तो वो हमारे पास पेलेटोग्लॉसस बनाता है, जिसको क्रेनियल नर्व 10 सप्लाई करती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर टॉन्सल पिलर है तो वो कौन बनाता है, तो पोस्टीरियर टॉन्सल पिलर जो है तो वो हमारे पास पेलेटोपेरेंजियस मसल बनाता है। इंटीरियर इज बाय पेलेटोग्लॉसस एंड पोस्टीरियर बाय पेलेटोपेरेंजियस। अच्छा, फिर ये हमारे पास टॉन्सल है ना, तो ये हमारे पास टॉन्सल ग्रैंड की जो है ना तो उसकी डीप रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है कि इसकी डीपली क्या है। तो इसकी डीपली जो हमारे पास जो सबसे पहले जो है ना तो ये हमारे पास है टॉन्सलर वेन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास होता है पेरेंजो बेजलर फेशिया, ये ग्रीन वाला। फिर इसके बाद हमारे पास होता है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। ठीक है,
फिर इसके बाद हमारे पास होता है बकोफेरेंजियल फेशिया, और फिर उसके बाद हमारे पास होता है फेशियल आर्टरी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो है मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग आप काज आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी जो है, तो हमारे पास पैराट्रांसलर वेन है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ द ब्लीडिंग। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास लाइक मैं आप लोगों को शायद इसकी आप लोगों की इतनी वो समझ ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है मैं पहले वो आपको वो वाला डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम दिखाऊं ना, तो उससे मेरी हेल्प हो जाएगी आपको समझाने में। ये है ना, ये क्या है? ये हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर था ना, और ये हमारे पास प्री ट्रेकियल लेयर था, ठीक है। अच्छा, अब इनके दरमियान जो है ना हमारे पास एक और दो फेशियाज भी होते हैं, एक बकोपेरेंजियल फेशिया होता है और एक एलर फेशिया होता है। और जो बकोपेरेंजियल फेशिया और एलर फेशिया के दरमियान स्पेस होता है, जिसको हम रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहते हैं, ये भी एक एमसीक्यूज आया हुआ है। तो बस लाइक अब आप लोग जो है ना इसको समझे, ठीक है, ठीक है। द बकोपेरेंजियल फेशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम प्रीवर्टिब्रल फेशिया। तो हमारे पास जो प्रीवर्टिब्रल फेशिया, मैंने एलर फेशिया का नाम यूज किया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो हमारे पास प्रीवर्टिब्रल फेशिया है तो और बकोपेरेंजियल फेशिया है, तो उनके दरमियान जो स्पेस होता है तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होता है। इसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। आप देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले वो होता है, आप देखें ये बकोपेरेंजियल फेशिया है, ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, और ये प्रीवर्टिब्रल फेशिया है, ठीक है। इतना क्लियर डायग्राम नहीं है, लेकिन बस आप लोग इसको लाइक समझे कि बकोफेरेंजियल फेशिया और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के दरमियान जो स्पेस होता है तो वो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्विंसी। क्विंसी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्विंसी है। क्विंसी हमारे पास क्या है कि एप्सिस बिटवीन द पेलेटाइन टॉन्सल एंड इट्स कैप्सूल। पेलेटाइन टॉन्सल और उसके कैप्सूल के दरमियान जो एप्सिस होता है तो उसको हम कहते हैं क्विंसी। आई जो है तो वो मोस्टली मैं करा चुका हूँ, ऑप्टिक विजुअल फील्ड करा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, तो ये लिम्फ ड्रेनेज है फेस की। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ द लिप है, लोअर लिप का जो सेंटर होता है, ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है ना, कि लोअर लिप का जो सेंटर पार्ट होता है तो हमारे पास सबमेंटल लिम्फ नोड को जाता है, और लोअर लिप का जो लेटरल पार्ट है तो वो हमारे पास सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड को जाता है, ठीक है। तो ये एरियाज को आप देखें तो आप इससे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास हो गया सबमेंटल, ये हमारे पास हो गया सब मैंडिबुलर, ये हमारे पास हो गया सुपरफिशियल सर्वाइकल, ये प्री ऑरिकुलर, और ये ऑक्सीपिटल। लाइक इसको आप देखें ना तो आइडिया लगा लें, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था लोअर लिप का, सेंट्रल इज बाय सबमेंटल एंड लेटरल बाय सबमेंडिबुलर, वो मैंने बता दिया है। बाकी कोई भी आ सकता है। ये हमारे पास हो गया विजुअल फील्ड, ठीक है। ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट ये करा चुका हूं, ये राइट नर्व फाल्सी करा चुका हूँ, सिक्स नर्व फाल्सी भी करा चुका हूँ, हॉर्नर सिंड्रोम भी करा चुका हूँ, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी करा चुका हूँ, एल्गायर रॉबर्टसन भी करा चुका हूँ। अच्छा, चलो यहाँ पे एक दो और चीज कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ना दो चीजें होती है, एक अल्गायर रॉबर्टसन पीपल होता है और एक होम एडाइस पीपल होता है। आप लोगों ने इसमें डिफरेंस देखना है। जो लाइट रिफ्लेक्स है ना, तो वो अल्गायर रॉबर्टसन में भी नहीं होती और होम्स एडाई पीपल में भी नहीं होती। लेकिन लेकिन हमारे पास जो पीपल्स होते हैं ना, तो वो अल्गायर रॉबर्टसन में हमारे पास पीपल स्मॉल होते हैं, लेकिन जो होम्स एडाई पीपल है तो उसमें पीपल इन लार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो अल्गायर रॉबर्टसन है ना, तो उसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन जो होम्स एडाई फीपर है ना, तो उसमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स स्लोली नॉर्मल को आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये डिफरेंस देखना है बिटवीन अल्गायर रॉबर्टसन एंड होम्स एडाई फीपर। अच्छा, फिर हमारे पास आता है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। इसके करेक्शन के लिए हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है हाइपरोपिया,
जिसको हम लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, और इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में जो हमारे पास ओल्ड एज होता है, उसमें लेंस हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अकोमोडेशन रिफ्लेक्स कम हो जाती है। Yes. अब हम आ गए ईयर में। अब हम आते हैं ईयर में। जो ईयर जो है ना, तो ईयर में हमारे पास क्या क्या है? तो ईयर में हमारे पास वो है, ईयर पिन्ना है, एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, फिर हमारे पास टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास मिडिल ईयर कैविटी है, फिर हमारे पास इनर ईयर है। इनर ईयर में हमारे पास कॉक्लिया है और सेमीसर्कुलर किनार है या वेस्टिबुलर अपरेटस है। ठीक है। अच्छा, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे पास ये होता है कि इसकी सिंसी सप्लाई को पूछा जाता है, ये वाले को, ऑरिकल की। जो हमारे पास ये वाला है ना, इस पार्ट को, ट्रेगस को कौन करता है? ट्रेगस को क्रेनियल नर्व 7 एंड 10 करता है। ये पर्पल पार्ट जो है, तो ये हमारे पास ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। ये पर्पल जो है ना, ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। और ये जो ऑरेंज सा जो है ना, तो ये ऑरिकोटेम्पोरल नर्व है। और ये जो ग्रीन है, जिसको ट्रेगस की बात है, तो ये हमारे पास है क्रेनियल नर्व 7 एंड 10। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है और क्या होता है? हमारे पास मिडिल ईयर कैविटी में क्या होता है? तो ये हमारे पास है मिडिल ईयर कैविटी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ना, आसान है। मिडिल हमारे पास ट्रेगस की ब्लड सप्लाई मैंने करवा दी। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स में कोई खास चीज नहीं है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन हम सबको पता है कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। फिर हम आ गए मिडिल ईयर कैविटी में। अब मिडिल ईयर कैविटी में हमारे पास क्या है? फिर हम इनर में जाएंगे। ठीक है। मिडिल ईयर कैविटी में हमारे पास क्या है? तो मिडिल ईयर कैविटी में लेटरली जो है, तो मिडिल ईयर कैविटी को कौन बनाता है? लेटरली जो है मिडिल ईयर कैविटी को हमारे पास बनाता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब मीडियली हमारे पास क्या होता है? मीडियली जो है ना, तो हमारे पास प्रोमोन्ट्री होता है। और प्रोमोन्ट्री किसकी वजह से होता है? प्रोमोन्ट्री इज फॉर्म बाय वो सेमी सर्कुलर केनाल। ठीक है। फिर हमारे पास ओवल विंडो होता है, इट इज बाय पुट ऑफ स्टेपीज। हमारे पास राउंड विंडो होता है, तो वो कौन होता है? तो वो हमारे पास होता है राउंड विंडो। तो ये हमारे पास होता है वो क्या होता है, क्या मैंने लिखा है, सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी होता है इसमें। ठीक है। ये हमारे पास राउंड जो है, तो ये उधर होता है, आ, एक स्टेपीज पे था। ठीक है। अच्छा, ये स्टेपीज होता है, पुट ऑफ स्टेपीज। ठीक है। राउंड विंडो का भी मुझे नहीं याद आ रहा। अच्छा, प्रोमोटरी मैंने हो गया है। तो ये हमारे पास मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर के मीडियल वॉल में हमारे पास ओवल विंडो होता है, राउंड विंडो होता है और प्रोमोटरी होती है। ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियरली क्या होता है? पोस्टीरियरली आप देखें, हमारे पास फेशियल नर्व होता है, मस्टाइड एयर सेल्स होते हैं, मस्टाइड एंट्रम, और पैरामिडल एमिनेंस होता है। ठीक है। अच्छा, इंपीरियरली क्या होता है? अच्छा, कॉक्लिया होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो इंपीरियरली क्या होता है? इंपीरियरली आप देखें ना, इंपीरियरली हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन होता है, और हमारे पास और क्या होता है? और हमारे पास टेम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोपेरिंजल नर्व होता है ना, इंटरनल जुगुलर वेन एंड टेम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोपेरिंजल नर्व। इंटीरियरली क्या होता है? इंटीरियरली हमारे पास टेंसर टेम्पेनाई होता है, स्टेशन ट्यूब होता है, और कॉर्डा टेम्पेनाई होता है। तो ये हमारे पास था मिडिल ईयर कैविटी। रोमबर्ग साइन तो हम कर चुके हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या होता है? इनर ईयर में जो है ना, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक जो है कॉक्लिया होता है, और एक होता है वेस्टिब्यूल। कॉक्लिया तो हम अभी कर लेंगे, कॉक्लिया में ये चीज होती है, ये कॉक्लिया होता है। अब वेस्टिब्यूल जो है ना, तो ये हमारे पास ये कॉक्लिया हो गया, वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल में हमारे पास क्या होता है? वेस्टिब्यूल में हमारे पास सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं, एंड यूट्रिकल इंसिक्यूल होता है। ये हमारे पास हो गए सेमी सर्कुलर केनाल, पोस्टीरियर केनाल, हॉरिजॉन्टल केनाल एंड सुपीरियर केनाल। तीन केनाल्स होते हैं, पोस्टीरियर केनाल, हॉरिजॉन्टल केनाल एंड सुपीरियर केनाल। ठीक है। इसमें हमारे पास यूट्रिकल होता है, ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बैलेंस के लिए होता है। बस
बस में यू आता है ना, तो यूट्रिकल, ठीक है। और सिक्यूल जो है तो वो हमारे पास वर्टिकल बैलेंस के लिए होता है। फिर कॉक्लिया में हमारे पास क्या होता है? कॉक्लिया में हमारे पास होता है आप ये 3 चीजें होती हैं। कॉक्लिया में हमारे पास स्केला वेस्टिबुलाई होता है, स्केला मीडिया होता है, और ये क्या होता है, स्केला टेम्पिनाई होता है, ठीक है। लाइक ये इस तरह होता है कॉक्लिया, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनाई। और जो स्केला वेस्टिबुलाई है, स्केला वेस्टिबुलाई ये हमारे पास स्केला टेम्पेनाई के साथ कनेक्ट होता है इस तरह, यहाँ पे इस टर्निंग को हम कहते हैं हेलिकोट्रीमा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया मीडिया के दरमियान हमारे पास जो मेम्ब्रेन होता है, तो हम इसको वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन कहते हैं या रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं। और हमारे पास जो स्केला मीडिया होता है और जो स्केला टेम्पेनाई होता है, उसके दरमियान जो हमारे पास मेम्ब्रेन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेसलर मेम्ब्रेन। और बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास ऑर्गन ऑफ कार्टाई होता है, और ऑर्गन कार्टाई के ऊपर हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो क्या होता है, जब हमारे पास साउंड आता है ना, तो ये हमारे पास फ्लूइड में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। और जब ये फ्लूइड में मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, तो ऑर्गन ऑफ कार्टाई जो है ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ रब होता है, ठीक है। और जब ये ऑर्गन ऑफ कार्टाई टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ रब होता है, तो ये पोटेंशियल क्रिएट करता है और उसको लेके जाता है हमारे पास कॉक्लियर नर्व फॉर हेयरिंग, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर अच्छा, लास्ट में अच्छा, लास्ट में हमारे पास आता है 2 चीज टेस्ट ना। अच्छा, चलो इसकी स्लाइड्स ले लो, इसको देख लेना, ठीक है। आप लोगों की स्पेशलिटी की क्लास है, ठीक है। वाइबर टेस्ट में हमारे पास क्या होता है? वाइबर टेस्ट में हमारे पास नॉर्मली नो लेटरलाइजेशन होती है, ठीक है। अगर यूनिलेटरल कंडक्टिव लॉस हो, तो हमारे पास लेटरलाइजेशन टू अफेक्टेड वेरियो साइट होगा। वाइबर टेस्ट जो है तो ये हमारे पास नो लेटरलाइजेशन होती है। अब जिस तरह मैं करना चाहता हूँ उस तरह वाला टाइम नहीं है ना, लाइक ये वाला समझने वाली चीज है ना। जो हमारे पास वाइबर टेस्ट होता है, तो इसमें नो लेटरलाइजेशन होती है। जो यूनिलेटरल कंडक्टिव लॉस होता है, तो हम ये लेटरलाइज होता है टू द अफेक्टेड साइट। अच्छा, चलो इसको कर लेते हैं। चलो, सीन इस तरह होता है ना कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक बंदा आता है, ठीक है। हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि उसके कान जो है तो वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करेंगे? सबसे पहले हम रेनी करेंगे। रेनी में हम क्या करते हैं? रेनी में हम ये करते हैं कि हम ट्यूनिंग बॉक्स को स्ट्राइक करते हैं और उसके मस्टाइड में रख लेते हैं, उसके मस्टाइड पे रख लेते हैं, ठीक है। और जब मस्टाइड पे क्या करते हैं, मस्टाइड पे रख देते हैं, ठीक है। जब मस्टाइड पे साउंड खत्म हो जाए, तो हम उसको सामने लाते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल तक। फिर उसको देखते हैं कि उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं। नॉर्मली उसको सुनाई देता है। जब हम एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल तक इसको सामने रखते हैं ना, तो हम क्या चेक करते हैं? तो हम चेक करते हैं क्या? हम चेक करते हैं एयर कंडक्शन। और जब हम इसको मस्टाइड पे रखते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं? बोन कंडक्शन। और नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन होता है। ये हमारे पास लिए नॉर्मली होता है, ठीक है। एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कंडक्टिव लॉस हो, रेनी जो है तो वो हमारे पास नेगेटिव हो, ठीक है। एयर कंडक्शन जो है तो वो बोर कंडक्शन से ना हो, बोन कंडक्शन जो है वो ग्रेटर हो देन एयर कंडक्शन, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडक्टिव लॉस है, ठीक है। हाँ, बस हो गया है डॉक्टर इरफान, बस खत्म हो गया है।
और फिर हम ये हमारे पास था रेनी टेस्ट। और वाइबर में हम क्या कहते हैं, वाइबर में हम लेटरलाइजेशन को चेक करते हैं। नॉर्मली जो है ना तो हमारे पास कोई लेटरलाइजेशन नहीं होती, और अगर हमारे पास यूनिलेटरल कंडक्टिव लॉस हो तो हमारे पास लेटरलाइजेशन होगी टू अफेक्टेड साइट। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास नो लेटरलाइजेशन होती है, लेकिन अगर हमारे पास यूनिलेटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो तो हमारे पास लेटरलाइजेशन टू अफेक्टेड साइड होगी। इसकी समझ आ रही है? लाइक सबर करें, मैं अभी आपको बताता हूं। चलो जो जाना चाहे तो लाइक क्लास एंड हो गई है अब। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो है ना लाइक आपको पता चल गया है कि बोन कंडक्शन हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप